नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुबेर और आप देख रहे हैं ओबीएन यानी वन भारत न्यूज़। एक भारत एक न्यूज़। दोस्तों, कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही थी जिसमें एक नेताजी यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होता है उसको जानने के लिए हमारी टीम ओबीएन की टीम ग्राउंड पे उतरी और नज़दीक में जो हमारे सबसे बड़ा मंदिर था वहाँ पे पहुँची और उसके नज़दीक में जो भी दुकानें थी, ऑटो वाले थे, जो फेरी वाले थे, उन लोगों से बातचीत की और ये जाना कि क्या मंदिर से उनको कुछ आर्थिक फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, देखिए ये ओबीएन की स्पेशल रिपोर्ट जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या मंदिर से फ़ायदा हो सकता है आर्थिक रूप से। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। यहाँ पे एक साथी खड़े हैं, उन्हीं की ये दुकान है, अचार की दुकान। इनसे बात कर लेते हैं कि आर्थिक रूप से ये जो मंदिर है इच्छापुर बालाजी मंदिर, वो किस तरह से सहयोग करता है। आइए जी, आपका नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। अभिषेक, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर दुकान लगाए हुए इस मंदिर के बाहर? जब से सर ये मंदिर बनाया तब से। जब से मंदिर करीबन 10-11 साल हो गए यहाँ पे आए हुए और यहाँ पे दुकान किए हुए। मेरी 3 दुकान है यहाँ पे, तीनों दुकानों बनाए हुए। 3 दुकानों में लगभग कितने जो लोग हैं वो काम करते हैं? सर 9 आदमी काम करते हैं 3 दुकानों में और 9 आदमियों का यहाँ पे दुकान में होता है उसका आना। ओके, आपकी दुकान में इनका कहना है कि इनकी दुकान जो है, इनके पास 3 दुकानें हैं और 3 दुकानों में जो प्रत्येक दुकान में 3 लोग रखते हैं, यानी 9 लोगों को तो रोज़गार ये स्वयं देते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे दुकान करने से पहले आप क्या करते थे? मैं तो टैक्सी ड्राइवर था यहाँ पे दुकान करने से पहले। देख पा रहे होंगे कि ये टैक्सी ड्राइवर थे यहाँ पे दुकान करने से पहले। 10 साल 15 साल पहले आपने दुकान शुरू की, तब से लेकर के आज तक आप में आर्थिक रूप से आप में क्या अंतर है आपके आर्थिक स्थिति में? 10 साल पहले एक दुकान यहाँ पे की, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 दुकान और की, तो उसके बाद ये वहाँ सब दुकानों का सिलसिला चालू। दुकान है अपनी, होलसेल का काम भी है सरदार शहर में अपना, और इसे अचार में बड़ा काम है अपने यहाँ पे, बीकानेर वैष्णो अचार के नाम से अपने यहाँ पे बड़ा काम है। और मंदिर में जैसे कि मंदिर में ही अपने को वो मिलती है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी भी। कोई चीज़ का नुकसान होना, कोई और होना, मंदिर वाले भी सपोर्ट फुल करते हैं। रीड गवर की जगह है, फिर भी वो अपना सपोर्ट करते हैं अपने पे कि माल बेचो, गरीब आदमी है, 2 रुपये मजदूरी करो, किसी को भी नहीं कहते। तकरीबन 40-45 दुकानें हैं, तो सब भरण पोषण मंदिर के द्वारा ही होता है। और बता जी, आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि मंदिर की जो कमेटी है, जो सदस्य हैं, वो भी इनका काफ़ी सहयोग करते हैं। जैसा कि इन भाई साहब ने भी बताया कि 10-15 साल पहले इन्होंने एक दुकान खोली थी और आज आप देख सकते हैं इनकी 3 दुकानें हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें यहाँ पे मंदिर का ही योगदान है, क्योंकि मंदिर में जो श्रद्धालु आते रहते हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते रहते हैं और उस ख़रीदारी से इनको फ़ायदा होता है। और आज 1 से 3 दुकानें हैं इनकी, तो आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से है जो फ़ायदा मिलता है। तो आपको लगता है क्या कि आपकी जो आर्थिक प्रगति हुई है उसमें इस मंदिर का योगदान है? सर बहुत बड़ा योगदान है मंदिर का इस आर्थिक अपनी वर्दी में, कि मंदिर के कारण हमें मतलब बहुत फ़ायदा मिला है और कम से कम 2000 आदमियों को रोज़गार मिल गए मंदिर के कारण। जी, आप सुन पा रहे होंगे, इनका कहना है कि 2000 लोगों को रोज़गार मिलता है इस मंदिर के कारण। कैसे, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों को? सर कितना तो यहाँ पे स्टाफ है, उसके अलावा हर दुकानों पे स्टाफ है, उसके अलावा ऑटो वाले, टैक्सी वाले, जो अपने मांगने वाले, ऐसे करके करीबन 2000 आदमी हैं जिनको पूरा मतलब प्रदान हो रहा है यहाँ पे, जिसका रोज़गार चल रहा है। गरीब आदमी और का खाने की और की सब व्यवस्था है मंदिर में। कोई गरीब आदमी हो उसके लिए लंगर है और है, पूरी व्यवस्था है मंदिर की तरफ से। मंदिर की तरफ से बहुत बढ़िया सेवा मिल रही है हमको। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2000 लोगों को रोज़गार मिलता है सिर्फ एक मंदिर से। सोचिए, अगर इतने इस स्तर के, इस लेवल के अगर ज़्यादा मंदिर हों तो कितना रोज़गार होगा दोस्तों। क्योंकि ये बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले एक जो हमारे व्यूवर हैं उन्होंने एक वीडियो भेजा था जिसमें एक नेताजी ये बात बोल रहे थे कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो
आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं बताता हूँ, फायदे में ये बात है कि 2000 बंदों का भरण पोषण हो रहा है, उनके पीछे 10,000 बंदे भी है, एक के पीछे 5000 हो ना तो भी 2000 के गेल 20,000 बंदे हो गए। सबका भरण पोषण मंदिर द्वारा ही होता है। जैसे कि हम अचार में बेचते हैं, कोई मनियारी माल भी बेचता है, ऑटो रिक्शा वाले भी है, गाड़ी बस वाले भी है, ड्राइवर भी है, XYZ जो भी बंदा आएगा वो कुछ खाएगा या कोई पिएगा ही, तो इसमें सबकी मजदूरी है। इसमें मंदिर का ही कारण है और तो कोई कारण बनता नहीं है। तो आपने देखा कि अचार वाले भाई साहब ने अच्छे से बताया कि किस तरह से जो मंदिर है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना रहा है उनको। अब अपन बात कर लेते हैं वहीं मंदिर के पास में फेरी वाले भाई साहब जो भेलपुरी बनाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनको किस तरह से मंदिर की वजह से आर्थिक फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे एक भैया भेलपुरी बेच रहे हैं, भेलपुरी, हाँ भेलपुरी भेलपुरी बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या फ़ायदा हुआ है जब से इन्होंने अपनी ये जो स्टॉल है वो यहाँ पे लगानी शुरू की है। जी भैया, आपका नाम क्या है? अजय नाम है भाई जी। अजय। तो अजय जी, और यहाँ पे भेलपुरी बेचने से पहले आप कहाँ पे बेचते थे? शहर में बेचते, सरदार शहर में बेचते थे। शहर में बेचते थे। तो शहर में जब बेचते थे तब ज़्यादा कमाई होती थी या अब जब मंदिर के यहाँ पे जब आप बेच रहे हैं तब ज़्यादा कमाई हो रही है? मंदिर पे साहब, मंदिर पे। मंदिर पे जब आप बेच रहे हैं तब ज़्यादा कमाई हो रही है। हाँ। तो आपको लगता है क्या कि मंदिर बनने से जो है वो आर्थिक फ़ायदा होता है? हाँ आर्थिक फायदा है भाई साहब। आर्थिक फ़ायदा हाँ, होता है। हाँ। जैसे एक बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो गलत कर रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। मंदिर बनाने से आर्थिक फ़ायदा होता है? हाँ आर्थिक फायदा है, गरीब आदमियों को फायदा ही है भाई साहब। कोई मांगने वाले हैं वो भी 500-400 करके जाते हैं शाम तक कर। हाँ मान लीजिए आते हैं लोग ना यहाँ पे, उनका भी फायदा है, हम लोगों का भी फायदा है। तो आपने देखा कि फेरी वाले भाई साहब जो भेलपुरी बनाते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह से जो है वो मंदिर आर्थिक सहायता कर रहा है इनडायरेक्टली। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे जो ऑटो वाले हैं उनसे कि क्या ऑटो वालों को मंदिर से कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक ऑटो वाले भैया से कि उनको जो है इस मंदिर से कुछ आर्थिक फ़ायदा हुआ है क्या। जी भैया, आपका नाम क्या है? नारायण मोदी। नारायण मोदी? अब तो मोदी जी के आदमी निकले। हाँ जी सर। जस्ट किडिंग। तो मोदी जी, आप ये बताइए कि इस मंदिर के बनने से एक आपको दर्शन हो जाते हैं भगवान के, वो तो एक अच्छी बात है ही। इसके अलावा आपको आपके जो व्यवसाय है, आपका जो काम है, उसमें क्या आर्थिक फ़ायदा हुआ इस मंदिर के निर्माण से, वो बताइए। ये मंदिर के बनने से सर ये फायदा है कि ये 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर का हमको 400 रुपये मिल जाता है सीधा, और वहाँ घूमते हैं तो 10-10 रुपये करके इकट्ठा करना पड़ता है। मतलब वहाँ शहर में जब आप शहर में घूमते हैं 10-10 रुपये इकट्ठा करना पड़ता है, यहाँ 7 किलोमीटर के 400 रुपये का टका मिल जाता है। अच्छा, ये फ़ायदा है। यानी कम समय में ज़्यादा पैसा, और जो लोग आते हैं उनको भी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि 7 किलोमीटर में शायद साधन नहीं मिलता होगा, ऑटो के अलावा कोई साधन नहीं है। ऑटो के अलावा कोई साधन नहीं है। शायद बस वाले नहीं ला पाते होंगे। बस वाले आते हैं लेकिन वो तो अपने टाइम से आते हैं, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है सवारियों को, इसके इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जी, तो देखा दोस्तों आपने, इन भैया ने बताया कि जो सवारियाँ आती हैं यहाँ से सरदार शहर जो है वो 7 किलोमीटर है। तो जो बस वाले हैं, तो बस तो क्या है कि वेट इंतज़ार करना पड़ता है, और ऑटो जो है वो हाथों हाथ मिल जाता है, अपनी सहूलियत के अनुसार ला सकते हैं। और इन भैया का ये कहना है कि उनको जो आर्थिक फ़ायदा हुआ है इस मंदिर से वो ये है कि अगर ये शहर में ऑटो घुमाते हैं तो इनको 10-20 रुपये इस तरह से कुछ आमदनी होती है, और यहाँ पे जो है ये 7 किलोमीटर जब आते हैं तो ये 400 रुपये आराम से चार्ज करते हैं, और जो यात्री या जो श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो आराम से उन्हें दे देते हैं। तो इनका मानना है कि इनको जो है वो मंदिर से आर्थिक फ़ायदा हुआ है। आर्थिक फ़ायदा हुआ है सर। तो एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो उनका कहना है कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मंदिर बनाने से ये फ़ायदा है, एक तो दर्शन हो जाते हैं भगवान के, और इससे रोज़गार थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप ये मानते हैं कि मंदिर से रोज़गार बढ़ता है? ये सर ज़रूर बढ़ता है, रोज़गार बढ़ा है रोज़गार। तो आपने देखा कि ऑटो वाले भाई साहब बता पा रहे थे कि अगर वो शहर में सिर्फ घूमते तो 10-20 रुपए करके कमा पाते, लेकिन वहाँ से मंदिर से जो सरदार शहर की दूरी है वो है 7 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ तक जब वो लोगों को लाते हैं तो वो 400 रुपये आराम से कमा पाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो आते हैं उनको वहाँ तक आने के लिए अगर बस भी आती है, लेकिन बस जो है वो सही समय पे नहीं आती, यानी उन लोगों को जो है, जो श्रद्धालु जो हैं उनको इंतज़ार करना पड़ता है। उस वजह से जो श्रद्धालु है वो ऑटो को किराए पे करके लेके आते हैं, और उससे जो ऑटो वाले हैं उनको फ़ायदा होता है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे मनिहारी के सामान की दुकान लगाने वाले एक भाई साहब से,
और जानते हैं कि उनको जो मंदिर है वो आर्थिक रूप से किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा था कि हमने एक अचार की दुकान जो भैया रखते हैं उनसे बात की थी, जो होकर भैया हैं और जो भेलपुरी बेचते हैं उनसे बात की थी, एक ऑटो वाले भैया से बात की थी। अब जो हम हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पे जो मनिहारी का सामान जो रखे हुए हैं एक भैया, उनसे बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस मंदिर से उनकी दुकान पे क्या फ़र्क पड़ा है, उनको कुछ आर्थिक फ़ायदा हुआ है क्या। जी भैया, आपका नाम क्या है। कमल। कमल जी, आप कहाँ से हो कमल जी। सरदार शहर से। अच्छा, आप सरदार शहर से ही हो। तो कमल जी, यहाँ पे आपको ये दुकान लगाए हुए कितना समय हो गया है। करीबन 18 साल हो गए। 18 सालों से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हो। इससे पहले क्या काम करते थे कमल जी। इससे पहले हम जो भागवत कथा या वो रामचरितमानस होती थी वहाँ पे स्टॉल लगाते थे। वहाँ पे स्टॉल लगाते थे। तो आपको लगता है क्या कि वहाँ पे स्टॉल लगाने के बाद में जो वहाँ पे जो कमाई होती थी और यहाँ पे जो कमाई होती है, आप उसमें अंतर कर पाते हैं क्या। अंतर करते हैं हम। तो ज़्यादा कमाई कहाँ होती थी। यहीं पे हो रही है। सही है, यहाँ पे हो रही है। और जो आपने 18 सालों से यहाँ पे दुकान कर रखी है, तो 18 सालों में जो कमाई है वो लगातार बढ़ती जा रही होगी। हाँ, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पे और यहाँ पे आप क्या अंतर कर पा रहे हो शहर की वहाँ बजाय। तो कम लोग आते थे, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में मिलने के लिए मिलते हैं। हज़ारों की संख्या में आपको ग्राहक मिल जाते हैं और वहाँ पे 150 लोग ही मिल पाते थे। तो आप ये चीज़ मानते हो क्या कि ये जो मंदिर है इच्छापुर मंदिर, उसका आपकी कमाई में योगदान है क्या। बहुत अच्छा है। बहुत योगदान है। तो आपको लगता है क्या मंदिर बनाने से आर्थिक फ़ायदा होता है समाज को, देश को, राष्ट्र को। सभी को फ़ायदा होता है। सभी को फ़ायदा होता है। हाँ। तो दोस्तों, बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है मंदिर बनने से। जैसे एक नेताजी हैं, उनका कहना है कि मंदिर बनाने से क्या होता है, तो उन नेताजी को आप क्या कहना चाहेंगे। उनको तो यही कहना चाहेंगे, उनका दिमाग नेतागिरी में ज़्यादा चलता है। आप मंदिर बनाओ, मंदिर में जाके देखो कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बोल दिया कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये भैया मनिहारी की यहाँ पे दुकान रखते हैं और इस दुकान में इनको फ़ायदा हुआ है, मंदिर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो इनसे कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। और ये पहले जो है वो भागवत कथाएँ जहाँ पे होती थी वहाँ पे स्टॉल लगाते थे, दुकान लगाते थे, वहाँ पे इनको 150 ग्राहक मिलते थे। और यहाँ मंदिर की वजह से यहाँ पे इनको डेली बेसिस पे हज़ारों की संख्या में ग्राहक मिलते हैं और इनकी आमदनी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि क्या मंदिर से आर्थिक फ़ायदा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। देखते रहें ओबीएन यानी वन भारत न्यूज़। तो आपने देखा, वो पहले जो अपनी ये जो दुकान है वो लगाते थे, जहाँ पे कथा वगैरह होती थी वहाँ पे लगाते थे और वहाँ पे वो मुश्किल से 100 ग्राहकों से भी नहीं टकरा पाते थे। आज जब वो मंदिर के बाहर जो उन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है, मंदिर पे 4-5 हज़ार लोग तो डेली बेसिस पे आते हैं और जिस दिन मंगलवार और शनिवार होता है वहाँ 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो आराम से वहाँ पे आते जाते रहते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा हो या फिर बसंत पंचमी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बसंत पंचमी के दिन ही इस मंदिर का जो है वो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, तो स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा दोस्तों कि मंदिर अगर बड़ा है और मंदिर पे अधिक से अधिक श्रद्धालु आते हैं तो मंदिर निश्चित रूप से सरकार को, जिले को, तहसील को, देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में सहायता करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि मंदिर आर्थिक रूप से कैसे एक देश को सुदृढ़ बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कुबेर और आप देख रहे थे ओबीएन।